ओम शांति। आज हम सुनेंगे 28/3/2023 की मुरली, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इसके प्रति इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर है, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसी का पति, किसी का बच्चा मरता नहीं। वहाँ यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती है। बाबा है दुख हरता, सुख करता। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। अभी यह है, बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। वही बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसे स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए। यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वही सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी कलयुग है, देवताओं का राज्य नहीं है। देवताओं के सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही करेंगे। बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते नहीं हैं। तुम सब उस माता पिता के बने हो। तुमको माता पिता स्वर्ग के सुख देने वाले। तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलता है। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वही कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर पीकर कुत्ते बिल्ली में ठोक, फिर अपने को भगवान समझ बैठे हैं। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो ग्लानि हुई ना। परंतु यह भी ड्रामा में मनुष्य को भूल करनी ही है और बाप को आकर अभूल बनाना है। मनुष्य को पता ही नहीं पड़ता, भगवान तो एक होता है, हजार थोड़े होंगे। लौकिक बाप तो बहुत है, वही तो जानवर के भी होते हैं। परंतु सबका सद्गति दाता पतित पावन एक है। तो वही बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं,
भविष्य के लिए भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते? जबकि वो ही बाप है तो माता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घर मिलती है, इसीलिए हम भक्ति करते हैं। किसी की भी भक्ति करते हैं तो समझते हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते हैं वह नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए हैं, तो फिर बाप क्या करें? इतना दुखी कंगाल होना यह भी ड्रामा में है। बाबा आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला पारलौकिक माता पिता, नरक का मालिक बनाने वाला रावण, तो उस रावण पर अब जीत पानी है। अभी तुम माया जीत जगह जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़ी ही राज्य करना है, माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। यह बातें और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, न वह किसको पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया पतित है, बीज से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वहाँ बीज का नाम निशान नहीं। भगवान को कोई भी जानते नहीं, तो उनको गुरु करने से क्या फायदा? न खुद भगवान से मिल सकते हैं, न औरों को मिला सकते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलाने वाला भी वही परमपिता परमात्मा चाहिए। वही यह भी नहीं समझते कि नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है, उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह है लीप युग, पुरुषोत्तम युग, इसमें यह अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाबा कहते हैं, हे बच्चे तुम मेरे बनो। कहते भी हो, हे परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते, तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं आया हूँ। बाकी सब काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। यह अनेक धर्म विनाश होना है। यह है पुरानी दुनिया जिससे अनेक धर्म है। सतयुग में होता है एक धर्म, तो अब यह पुरानी बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीति नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं, तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा, फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अभी सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मुसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, यह सब साक्षात्कार किए हैं। बाबा बम्बे में जाते हैं तो समझते हैं, यह बम्बे पहले भी थी नहीं, एक छोटा सा गांव था। अब समुद्र को सुखाया है,
हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर यह इतने बम्बे नहीं रहेंगे। सतीक में कोई बम्बे गांव होता ही नहीं है। ये तो अमेरिका आदि क्या है, एक बम से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब बम लगाया क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया। और ये तो एक बम था, अभी तो ढेर बम बनाए हैं। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इसको पुराना नरक रावण बनाते हैं। यह भारतवासी नहीं जानते। माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया है जो खुलता नहीं। मनुष्य कितने दुखी है। भले साहूकार सुखी है, परंतु बीमारी रोगी तो बनते थे ना। आज बच्चा जन्मा सुखी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुखी हुए, विधवा बन रोते रहते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। भारत सुखधाम था, अब पुरानी दुनिया दुखधाम है। फिर बाप सुखधाम बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देहों के संबंध दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो एक बाप बिगड़ सुख देने वाला कोई नहीं है। कहते बाबा हम आपके वो ही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहमदिल हो। दुखी है तब तो पुकारते हैं। सतीक में सुखी हो जाएंगे तो वहाँ कोई भी नहीं पुकारेंगे। दुख में सब याद करते हैं, परंतु भगवान किसको मिलता नहीं। समझो भक्त हनुमान को याद करते हैं। अच्छा हनुमान कहाँ रहता है? हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है? मनुष्य भक्ति करते करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे? उन्हें का ठिकाना कहाँ है? उनसे तुमको क्या मिलना है? कुछ नहीं पता। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक ही मैं हूँ, ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते। भगवान ही दुख देते, वो ही बच्चे देते हैं तो सुख दे, वो ही बच्चे देते हैं तो सुख देते हैं, बच्चे छीन लेते हैं तो दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं, तुमसे सुख छाया तुमसे सुख माया छीनती है। सती में ऐसा होता नहीं, जो बच्चा मर जाए वह किसी का पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा कभी किसी का पति मरते ही रहते हैं। यह धंधा स्वर्ग में नहीं होता, यहाँ तो नरक है। अब बाबा कहते अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एजेंट बन पड़े हैं। अब फिर तुम गोल्डन एज बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोग है। गीता में भी अक्षर है अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। ऐसे दुखधाम को भूलना पड़े। सुखधाम और दुखधाम को याद करना है। हम सुखधाम जा रहे हैं बाया शांति धाम। यहाँ के हम रहवासी हैं, जहाँ के हम रहवासी हैं। यह भी सुदर्शन चक्र हुआ ना।
अपने बाप और स्वीटों को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा यह है ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर जाएंगे, वहाँ सुखी सुख है, यहाँ तो दुख है। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहाँ उनको पति बनाए दुखी बनाई जाती है। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको एकदम नयनों पर बिठाकर स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ, सिर्फ मुझे याद करो। वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होते हैं। पहले से भी साक्षात्कार होता है, तो शरीर छोड़ना होता है, तो उसी समय साक्षात्कार होता है, हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। सब आत्मा शरीर से निकल जाकर स्वर्ग गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती। वहाँ गर्भ महल में तुमको सुखी सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते हैं वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहाँ एक दोनों जेल नहीं होती। ओके, तो जब बजेगा तो बना चलो। वहाँ गर्भ महल में तुमको सुखी सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी आदि पाप करते हैं वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहाँ यह दोनों जेल नहीं होती। पाप आदि कोई करते नहीं है, उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाबा स्वर्ग में ले जाते हैं। देखते हैं इतनी सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों न हम भी बाप से वर्षा ले सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि यह कर्म बंधन कैसे छूटेगा। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते हैं, जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं, सो भी पसंदी पर। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ नहीं है, शिव बाबा का भंडारा है। न कोई किताब आदि खरीद कराते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वो है, फीस क्या लेंगे। हाँ, अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं। बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। यह बाबा महादानी बना है। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आए हैं। रिटर्न में स्वर्ग की बात सही देते हैं। सस्ता सौदा है ना, फिर कहते हैं अब बाप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी ये नंगे आए थे, नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आए, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हैं। हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो पहले आते हैं तो जाना भी पहले उनको ही है। ऑलराउंड होने का पाठ है। यह सभी बातें समझने की है। जिनके भाग्य में है वो है तो झट समझ लेते हैं ना, भाग्य में नहीं है तो दिल नहीं लगते। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉडफादर हूँ।
कच्छ मच्छ कोई गढ़ थोड़े ही है। यह बातें बाबा बिगर कोई समझा नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे सर्वी से बोल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे तन मन धन सब बाप हवाले कर मोहादानी बनना है। आप समान बनने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। सेकेंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधनों में कभी भी फंसना नहीं है। आज का वरदान है आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारी निर्लिप्त आत्मभाव। सारी पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाना और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वो ही जाएंगे जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब शरीर स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारी निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन है सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।